बिजली के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, जबकि बिजली का उत्पादन अपने महाराष्ट्र में होता है और यहाँ पे कम से कम बिजली के रेट कम से कम होना चाहिए। और कोई भी आए और रोजगार पहले युवाओं के लिए सोचना चाहिए। आमदार हो, खासदार हो, मंत्री बने तो इन लोगों ने पहले नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और रोड नहीं, एजुकेशन के चक्कर में तो बात ऐसी है कि उसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा, बरोबर है। जबकि सुधीर भाव के पास में इतनी सारी डिग्रियां हैं कि मेरे को लगता नहीं कि चंद्रपुर जिले में किसी के पास होंगी, फिर भी एजुकेशन का काम नहीं हुआ। जब पेड़ भरेगा तो रोड नाली ये वो सब काम में आएगा। रोड नाली को क्या खाएंगे? इसलिए रोजगार की बहुत कमी है और जो यहाँ रोजगार दिलवाएगा। जितना मैंने कांग्रेस को देखा है, इसकी विचारधारा को देखा है, मैंने जाना है तो सिर्फ है ना युवाओं को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं। और ये रियल बात है, क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी है, उनके 2-2, 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलते हैं। बेसिक वेतन उनका 400-500 रुपये रहता है, लेकिन 300 रुपये में वो काम करते तब भी उनको 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलता है। ये क्या है? मतलब ये वही चीज़ है ना, जो मालदार लोग बैठे हैं वो लोग चला रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन बेसिक मुद्दों पे काम नहीं होता है। इस सरकार से खुश है आप अभी जो करंट में गई? नहीं। हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्यों? बेरोजगारों के बारे में इनके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं। जैसे कि अभी इन लोगों ने लेडीज के लिए, लाड़की बहना के लिए 1500 रुपए देना चालू कर दिया। इस देश में क्या खाली लेडीज ही रहती, लाड़की बहना ही रहती? हमारे जैसे ऐसे कईयों बेरोजगार है। लड़के भाइयों को भी देना चाहिए। हाँ, तो मेरा कहना बेकारी भत्ता कांग्रेस ने दी थी। लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारसा से। यहाँ जो महाराष्ट्र में अभी चुनावी जो 20 तारीख को जो चुनाव है उसी के उसमें हम लोग अभी आज जनता की चौपाल चालू कर रहे हैं। आज का इस जनता की चौपाल का दूसरा दिन है और यहाँ देखेंगे कि जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं हमारी सरकार से और इस बार कौन चुनाव में आगे है, कौन पीछे है, सब विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को विशेषज्ञ मिलेंगे और ये एक चाय की दुकान, ये यहाँ की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म होती है। यहाँ पे गांव के अच्छे दिग्गज भी यहीं जमा होते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं आपकी भी मुलाकात कराता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं बैठे हुए, तब उनसे चर्चा कराता हूँ। नमस्कार, अभी आपकी मुलाकात कराता हूँ, हमारे भाईजान हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो 5 साल बीते और इन 5 सालों में 2.5 साल उद्धव सरकार रही, 2.5 साल शिंदे सरकार, तो दोनों में से कौन सी बेटर रही? सरकार तो अपनी उद्धव से की और ये भी अच्छी रही, ये भी कोई बुरी नहीं रही, ये भी अच्छी रही। तो क्या क्या काम हुए? काम तो हमारे सुधीर भाव ने यहाँ पे बहुत करे जी। काम का अंदाजा नहीं है। सुधीर भाव तो एक फरिश्ता है। हाँ। इंसान के रूप में एक फरिश्ता। ऐसा काम है कभी उन्होंने जात पात ऐसा कोई नहीं देखी। कोई भी उनके ऑफिस में चले जाओ और कोई भी समाज का चले जाओ, कभी वापस नहीं था। कई मरीज कैंसर का मरीज हो जाए या तुम्हारे बच्चे का एजुकेशन का हो जाए या तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑफिस का प्रोग्राम हो जाए, कहीं भी रहो, कभी हमारे आमदार सुधीर भाव ने कभी दूजा भाव तो नहीं किया। यानी इस बार कैसा लग रहा आपको, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, भाव को ही चुन के लाएंगे हम। अच्छा, लाएंगे। हाँ, भलाई हम मुस्लिम है, हम बीजेपी को तो नहीं मानते, लेकिन हम व्यक्तिगत सुधीर भाव को 100% वोट देंगे। अच्छा, मतलब मुस्लिम देंगे। आप पार्टी से नहीं जुड़े हैं? हम सुधीर भाव से व्यक्तिगत सुधीर भाव से जुड़े हुए। ऐसा आदमी शायद ही मिलेगा। तो उनके कौन से ऐसे काम है कि जो आप इनसे प्रभावित? काम बताने को तो टाइम नहीं रहेगा, इतने काम है। इतने काम है कि टाइम बताने के लिए नहीं है। काम कहीं भी कोई भी गली में चले जाओ आप, कोई आदिवासी को देख लो, कोई बच्चा मेडिकल में है उसका इलाज करवा दिया उन्होंने। कोई भी समस्या आप लेके जाओ 5 मिनट के जबकि तब आपका वो करे। आज हमारे रेलवे चौक के ऊपर गाड़िया वाले को पाटिल साहब थानेदार साहब थे, उन्होंने यहाँ से हटाने के लिए कह दिया गाड़ी नहीं लगाना। बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन सुधीर भाव के पास गए, तुरंत उन्होंने बोले नहीं, उनकी गाड़ी 30 साल से वहाँ लग रही है, वह गाड़ी लेने दो। और क्या हमारी आज रोटी रोजी चल रही है, गाड़ी वाली की रोटी रोजी चल रही है। हमारे को WCL में प्रॉब्लम आ गया था तो वहाँ पे हमको GM साहब से बात करके वहाँ पे हमारा काम करवा दिए। ऐसे कई समाधान सुधीर भाव से हमको हुए। तो हमको सुधीर भाव का काम प्यारा है। जो इंसान पब्लिक को क्या चाहिए, काम प्यारा। हम मुसलमान हैं, कई मुसलमान लोग हैं, मैंने कई मुसलमान लोगों से बात किया, कई मुसलमान कहे कि नहीं अपन तो व्यक्ति के सुधीर भाव को वोट देना ही देना है, क्योंकि वो आदमी का काम प्यारा है।
तो और एक बात बताइए कि जैसा अभी अगर मान लो मुनगंटीवार की जगह बीजेपी में दूसरा व्यक्ति रहता तो क्या आप शायद वोट नहीं देते थे? सुधीर भाऊ जहाँ रहेगा, कोई भी चिन्ह लेके खड़े रहेंगे, हम सुधीर भाऊ के साथ में हैं। उनको ही रहेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल। पार्टी के साथ नहीं? हम व्यक्ति के सुधीर भाऊ ही है। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से हमको मतलब नहीं, सुधीर भाऊ से मतलब है। अच्छा, पार्टी के तौर में आपको कौन सी पार्टी पसंद है? अभी तो जब से 30 साल हुए थे हमको तो सुधीर भाऊ के साथ है। हाँ। अब पार्टी समझो जहाँ सुधीर भाऊ हम मान लो सुधीर भाऊ चुनाव लड़ना बंद कर दिए तो आप किसके साथ फिर रहेंगे? डिसाइड करेंगे वैसा वो फरिश्ता कौन सा है, मतलब अच्छा, फरिश्ता भी तो आना चाहिए। उनकी जगह कौन लेता? वैसा कौन सा फरिश्ता बनता, मेरे को शायद ऐसा फरिश्ता नहीं है। हमारे नागपुर में नितिन गडकरी जी और बल्लारशाह विधानसभा में हमारे सुधीर भाऊ जी। हाँ। अच्छा, लाडली बहना जो योजना चालू की उसके बारे में क्या बोले? लाडली बहना जिसको पैसे मिले वो तो बड़े खुश है। हाँ। अब खुशी है सभी घर में और इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले अगर आ जाए, दिवाली आए, दिवाली तो चलेगी खाली, अगर आ जाए तो खुश है। मिले तो सबको क्या पैसा अगर क्या उसका फायदा मिलेगा अभी चुनाव? मिलेगा? देखो अब क्या होता है। आप हर लेडी से बात कर रहे तो बोले नहीं यार अपने को तो फायदा हुआ है और अपन वोट देना भी चाहिए। हाँ। तो है ठीक है, लड़की बहना से मिल सकता फायदा। तो आप जब किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना, फायदा ही आप हुआ ना। मुनगंटीवार जी को जब इतना लाइक करते हैं हाँ। तो आप उनके लिए वोट के लिए क्या संदेश देंगे आप लोग? बिल्कुल, अपना तन मन धन तो है नहीं हमारे हाँ, पास, हाँ। तन मन सब लगाकर पूरे लोगों की सभा अभी 700 से 800 लोगों की सभा थी अपना यहाँ पे संत तुकाराम में। हाँ, हाँ। तो भाऊ टाइम दे नहीं पाया, प्रोग्राम पूजा का टाइम था, कैंसर वाला 1-2 दिन में होगा। सारे मोहम्मदियन को जमा कर लेडीज जेंट्स को जमा कर उनका दिमाग उनका को डाइवर्ट करके बता रहे, समझा रहे कि अपने लिए भाऊ ने क्या काम किया नहीं किया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। किया काम तो बहुत किया। आप बताइए, हुआ कुछ काम? हाँ, काम बहुत हुआ, क्या काम हुआ? बहुत कुछ काम हुआ। सुधीर भाऊ ने बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम किया। आपकी दुकान हटा दिए थे आज। हम लोग दुकान हमारा सेटिंग कर दिया, वो हाँ, हाँ। बहुत अच्छे। हम लोग सुधीर भाऊ को ही देंगे, बहुत अच्छा, हाँ। अच्छे आदमी है वो। ये भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वोट हमारे सुधीर भाऊ। सुधीर भाऊ तो देखा चाहते हो तो अभी मेरा यही कहना है, इस बार का जो चुनाव है ये आप लोगों से अपील है कि जाति धर्म छोड़ के ये आप लोग डेवलपमेंट के विकास के ऊपर वोट करिए। ये आप लोगों से अपील है। बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल धन्यवाद, करेंगे, आप बिल्कुल हमारे करेंगे। चैनल के साथ भाव जुड़े। को तो हम गिनने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो ये अभी इनसे भी मुलाकात कराऊंगा कि ये एक मिनट, ये हमारे यहाँ की जो है ये बोलते हैं ये यहाँ का हार्ट सीट है। यहाँ पे बड़े बड़े चुनावी मुद्दे यहाँ भी तैयार होते हैं, यहीं से राजनीति शुरू होती है। और इन्होंने चाय पिला के कई लोगों को नेता बना दिया है और चाय पिला के कई लोगों को नेता गिरा भी दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो सरगर्मी आपको मालूम है कि क्या क्या बातें चलती थी, इस बार किसका माहौल है? क्या नहीं बोल सकते? अच्छा, क्योंकि आपको सबको चाय पिलाना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सही में डेवलप हुआ है क्या बल्लर सर? हुआ है? चलो अच्छा। और भी कुछ लोग हैं तो वो बरोबर घुमाते हैं, कर्मचारी है। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। अभी हमारे बोला जाए कि हमारे कांग्रेस उम्मीदवार थे पहले, अभी पता नहीं कहाँ है। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि बताइए अभी इस बार चुनाव की सरगर्मियाँ क्या है? नहीं बताइए ना। अभी चुनाव की सरगर्मियां ऐसी हैं कि टिकट जाने के पहले यानी पार्टी जो थी तो पार्टी के लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, जो उन लोगों ने भी निर्दलीय फॉर्म भर दिए हैं। तो वो कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे। कौन? अपक्ष वाले बरोबर है। किसका और समीकरण अभी बिगाड़ेंगे? यहाँ पे कैसा हो गया, कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगे। और दूसरी बात कैसा हो गया यहाँ पे कि जिन लोगों को टिकट ऑलरेडी जाना चाहिए थी वो चांदे से भी काटे उन लोगों ने और बल्लारसे से भी काटे। तो जो लोग कार्यकर्ता जो नेता अभी है वो मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो नाराज है। और जो पहले काम कर चुके हैं लोकसभा में वो भी लोग नाराज हैं। तो अभी उनकी प्रतिक्रिया क्या होती देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के जो सीट का बंटवारा हुआ उससे नाराज आपका कहना है? हाँ, कहीं ना कहीं नाराजी। हाँ, गुटबाजी तो है, ऐसा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे फाइट होंगी कांग्रेस और बीजेपी में। तो अभी 50-50 पकड़ के चलो। अच्छा, मतलब फाइट है? फाइट है, ठीक है। और 50-50 होने के बाद में
समीकरण अभी 4 दिन में और पता चल जाएंगे। पहले तो फार्म वापस विड्रॉल के बाद में कल होंगे शायद, कल या परसों जो भी विड्रॉल होंगे 4 तारीख को। 5 तारीख के बाद में कैंडिडेट कितने रहेंगे और कितने प्याक होते या लड़ने के बाद भी, फिर प्याक होने के बाद में किसका काम करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा समीकरण रहेगा। अच्छा, एक एज ए सीएम के नाते उद्धव जी एक पहली पसंद है कि शिंदे जी? नहीं, वहां तो काम कैंडिडेट किसके ही नहीं अच्छे है, better थे? वहां तो कैंडिडेट ही नहीं है फिलहाल अभी। नहीं, अभी उद्धव जी का भी 2.5 साल नहीं, था। कैसा रहता है शिंदे कि ये बात ऐसी है ठाकुर जी कि पहले भी देखो, अभी बीजेपी का कैसा रहता है आपको बताता हूँ कि उनका कैंडिडेट डिक्लेयर रहता, बरोबर है, और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का है वो कैंडिडेट आखिर तक डिक्लेयर नहीं का। होता। अच्छा, नहीं वो नहीं बोल रहा, अभी जो 2.5 साल शिंदे जी की सरकार चली हाँ हाँ, और उसके पहले कोविड में उद्धव जी की थी, तो हाँ। दो में से कौन सी बेटर थी? सीएम के कैंडिडेट के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते अभी। सरकार किसकी अच्छी चली? सरकार तो अभी इनकी शिंदे की। शिंदे जी की। हाँ हाँ, तो कुछ लगता है कि काम हुए 2.5 सालों में? हाँ, हुए ना, अच्छे काम हुए। हाँ। अच्छा, एक ये यहाँ का जो बहुत सालों से चुन के आ रहे हैं मुनगंटीवार जी, हाँ हाँ, उनके काम कैसे है? बल्लारपुर शहर में मुनगंटीवार ही एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने काम किए। काम किए? हाँ, अब लोगों की रोजगार के बारे में नाराजगी है, हाँ हाँ हाँ। जो रोजगार आया नहीं। जैसे देखो, बीच में ये फैक्ट्री बहुत दिन से बंद है, क्लाउड फैक्ट्री, उसके बाद में हड्डी फैक्ट्री बंद हो गई। अगर जो वो नहीं बंद होते तो कम से कम 2-4 हजार लोगों को रोजगार रहता था, काम रहता था, बरोबर है। बाकी शहर का तो अच्छा काम किया उन्होंने। और क्या समस्या है जैसे? बाकी तो कुछ ऐसा अभी जैसे मेरा एक जो पब्लिक ये जो चालू है मेरा ओपिनियन जनता की चौपाल के इसमें, तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो महंगाई उसके बारे में भी काफी लोग बोल रहे हैं। हाँ, बिजली आपको के क्या रेट, लगता है उसमें बिजली के क्या रेट काफी बढ़े हुए हैं, जबकि बिजली का उत्पादन अपने महाराष्ट्र में होता है और यहाँ पे कम से कम बिजली के रेट कम से कम होना चाहिए। बिजली हो गया, पानी हो गया, पानी के बारे में भी काफी लोगों की समस्या है कि तो लोग अक्सर मेरे घर को आते रहते हैं और मैं भी जाते रहता हूँ, लेकिन वो काफी रेट बढ़े हुए हैं अभी। एक सामाजिक, आप समाज सेवा में रहते हैं, एक सामाजिक और शहर के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आपका आने वाली जो सरकार है उससे क्या क्या रहेगा कि क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए और क्या चेंज होना चाहिए? वो तो उनके अभी तो उनके नहीं, आपकी क्या इसमें अच्छा आना है? हाँ? वो तो एजेंडा रहता है उनका हर पार्टी का। रोजगार के आपके लिए एजेंडे में काम क्या? करना चाहिए उन्हें। हाँ? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। रोजगार चाहिए। हाँ, और ऐसा क्या है। होना चाहिए? अब रोजगार आया तो सब हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कम होना चाहिए कि नहीं बताइए? होना चाहिए कि ना। इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन को लेके मेरा भी मुहिम है। नहीं, एजुकेशन के चक्कर में तो बात ऐसी है कि उसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा, बरोबर है। जबकि सुधीर भाव के पास में इतनी सारी डिग्रियां हैं कि मेरे को लगता नहीं कि चंद्रपुर जिले में किसी के पास होंगी, फिर भी एजुकेशन का काम नहीं हुआ। सरकारी इसकी स्कूल का जानकारी और अच्छा बनाना चाहिए। हाँ, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना चाहिए। प्राइवेट अभी क्या हो रहा है आपको बताता हूँ, होता कैसा आपको बताता हूँ। मेरा लड़का जाता प्राइवेट में पढ़ने, प्राइवेट स्कूल में, फिर ट्यूशन प्राइवेट में जाता, बरोबर है। तो और अपन जो भी उसके पीछे ड्रेस हो गया, किताबें हो गई, तुम देखो जितनी भी प्राइवेट स्कूलें चालू उसमें सारे लोग पैसे ही दे के लेते हैं, तो उसमें सरकार का कुछ अनुदान हुआ ही नहीं। सारे तो घर के जो गार्जियन हैं वही लोग कर रहे हैं ना। फिर ऑटो लगे हुए, बसेस लगी हुई हैं, उसके भी पैसे जाते हैं। आपका समर्थन कहाँ रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, वो तो अभी मैंने बोला ना कि इसके बाद में जो फार्म इसके वापस बाद लेंगे, फैसला होगा। फैसला होगा उसके बाद में। चलो, धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी? मुनगंटीवार जी का काम कैसा है? हाँ? मुनगंटीवार का काम अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्या अच्छा है? यहाँ तो लोग बोलते हैं काम किया ही नहीं उन्होंने। महाविकास पुरुष है, महाविकास अभी जो भी काम कर रहे हैं हाँ हाँ, बस किसी का क्या। महाविकास पुरुष है तो उन्होंने विकास में क्या क्या काम किया? विकास में बगीचे बनाए, बगीचे बनाए। वो अपने आपको व्यक्तिगत बेनिफिट क्या मिला? अपने को व्यक्तिगत बेनिफिट कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, चलो अच्छा है। तो मैं क्या बोला सर, आंध्रा में निराधार के पैसे 2000 मिलते सर, हाँ हाँ महाराष्ट्र में 1000 मिलता है, वो भी 2 महीना 3 महीना। हाँ हाँ, कहाँ उसमें पे? यहाँ पे जो माताएं लोग बुढ़े बाटे रहते ना, वो अपना नहीं क्या, बच्चे लोग नहीं क्या, वो भगा देते। वो उसकी माँ, उसका पिताजी अपना वो निराधार के पैसे जो आता 1000 रुपये झाला है,
मोठी गोष्ट नाही. ह्याच्या भल्या आणि त्याला पैसे भेटत नाही. ठीक आहे. तर मी काय म्हणतो, निराचे पैसे बराबर महिने भेटले पाहिजे. निराधार. निराचे बस. आणि हे सरकारने का आज गव्हर्नमेंटने का आपला पैसा देत नाही आहे. सब अडी करताय आणि अंदामध्ये 2000 चावल कपडे सब देत आहे अंदामध्ये. आणि महाराष्ट्रामध्ये आपल्या निराचे पैसे तुमचा मुद्दा आहे की फ्री जो नाही नाही भेटत आहे. मी महिनाभर बरोबर पैसे भेटले पाहिजे. फ्री सुविधा रेग्युलर पाहिजे. नाही निराळे पैसे भेटले ना ते पैसे हर महिन्या भेटले पाहिजे. त्याच्या चुला जलते ना ते होत नाही आहे. सरकार कोणती, काँग्रेस का बीजेपी? मला सरकार काय नाही, फक्त मला माझी आई बाबा सगळेच आई बाबा फक्त त्यांना नाही का हर महिन्यात खूप होते का निराळे पैसे आपल्याला भेटणार आहे. भेटणार निराधारचे पैसे पाहिजे. बस आप बोलिए सर. अपने लिए कांग्रेस सरकार पसंद है बस. हाँ? कांग्रेस पसंद है. कांग्रेस. चलो अच्छा जी, तो यहाँ पे यहाँ के हिसाब से, लोकल के हिसाब से आप किसका समर्थन? बिल्कुल कांग्रेस. लोकल में तो सुधीर मुनगंटीवार ने काम किया, हाँ हाँ. लेकिन मेन चीज क्या, केंद्र में कांग्रेस होना जरूरी है. केंद्र. क्योंकि सर्वसाधारण जनता जो है जो भी अभी तो यहाँ का राज्य का चुनाव है. राष्ट्रीय चुनाव भला ही रहेगा, यहाँ भला मुनगंटीवार ही आएगा. हाँ हाँ. लेकिन बाकी सब जगह या केंद्र में या महाराष्ट्र सरकार में सभी जगह कांग्रेस होना बहुत जरूरी है. क्योंकि सर्वसाधारण जनता बहुत तकलीफ में है. सभी हम भी सर्वसाधारण ही है, क्योंकि बाकी जो है सभी चीज़ों में जीएसटी हो गया, सभी जो साधारण पब्लिक के ऊपर लगती है उसको जीएसटी लगी है, बड़े ऊपर कोई जीएसटी नहीं. महंगाई में कंट्रोल होना. महंगाई में कंट्रोल होना. इलेक्ट्रिक में जो भी आप बोले नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रिक में इतना है. मेरे यहाँ पे 3 महीने में 11,700 बिल आया. हालांकि मैं एसी भी नहीं चला था. तो इलेक्ट्रिक का जो पावर सप्लाई अपने यहीं से है, फिर भी इतनी इन्होंने रेट बढ़ाया है और इनकी मनमानी चल रही है. और यहाँ सभी जगह कांग्रेस होना बहुत जरूरी है. कांग्रेस की सरकार होना. तो धन्यवाद. तो अभी आप बताइए, यहाँ पे महाराष्ट्र का जो अभी बल्लारपुर का चुनावी सरगर्मियाँ है, आप कांग्रेस के साथ कि बीजेपी के साथ? ये कैसा है, देखो हम तो कांग्रेस ही है, तो हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे. लेकिन बात यह है कि 4% यहाँ पे 4 उम्मीदवार अच्छे जोरदार है. सुधीर बाबू भी है, रावत भी है, गाउत्रे मैडम है, और जो गिरे हैं वो भी अच्छे हैं. अच्छा. ठीक है. तो यहाँ जिसका मुस्लिम और एससी जिस इसको वोट देगा वो विनर रहेगा. अच्छा. ये 2 वर्ग जहाँ बटेंगे वो जीत के आएगा. और आज मुझे एक बात बताइए, एक आपने बात चला है कि आज जो हम लोग चिल्लाते हैं कि सरकार हमारे ये सुविधा नहीं, ये नहीं दे रही, तो मेरा एक व्यक्तिगत है कि आज के समय भी क्या हमने डेवलपमेंट देख के देना चाहिए कि जाति देख के, जाति या धर्म देख के वोट करना? नहीं, डेवलपमेंट देख के देना चाहिए. तो कोई भी जाति का हो, कोई भी पहले हमने क्या देखना चाहिए? पहले हमने डेवलप देखना चाहिए. और डेवलप यहाँ पर सिर्फ रोड या ये वो डेवलप, देखो कैसा है, महाराष्ट्र में रोजगार नहीं है. देखो जो भी अब खासदार आमदार जो भी थे पहले बीजेपी के थे, तो उन्होंने विकास तो किए हैं गांव का, लेकिन बेरोजगारों को जो जवान यंग जनरेशन है उनको कुछ भी नहीं मिला है. आज भी वो रोड पे ही बैठे हुए हैं. रोजगार की कमी है. रोजगार की बहुत कमी है. और कोई भी आए और रोजगार पहले युवाओं के लिए सोचना चाहिए. आमदार हो, खासदार हो, मंत्री बने, तो इन लोगों ने पहले नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए. और रोड जब पेड़ भरेगा तो रोड नाली ये वो सब काम में आएगा. रोड नाली को क्या खाएंगे? इसलिए रोजगार की बहुत कमी है. और जो यहाँ रोजगार दिलवाएगा उसकी जीत. इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा. क्योंकि बीजेपी का पहले ऐसा था कि पहले उनको सॉलिड यानी वोट मिलते थे उनके, और कांग्रेस में फूटती यानी अलग अलग ये करके. इस बार फूट नहीं है क्या कांग्रेस? इस बार फूट नहीं है. इस बार और ज्यादा जुड़ गए हैं लोग. अच्छा, इस बार यूनिटी बन गई है. यूनिटी बन गई. लेकिन आप फूट नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन जो चारों नाम गिना है ये तो सब कांग्रेस के उम्मीदवार थे. हाँ, कांग्रेस के हैं, लेकिन कैसा है कि
अब लोग इतने होशियार हो गए हैं कि इधर उधर फुटने से अच्छा है एक किसी भी पार्टी को चुन के लाए, नहीं क्या? तो इसलिए यहाँ मतलब एकजुटता देके वोट करेंगे। एकजुटता वोट करेंगे। वोट करेंगे, ठीक, धन्यवाद। और तो अभी ये हमारे युवा साथी कुछ लोग हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनावी है माहौल, चुनावी सरगर्मियाँ, ये बीजेपी या कांग्रेस, किसके साथ जाएगा? देखो, मैं अभी पिछले महीने 10 तारीख को भाजपा में प्रवेश किया हूँ। हाँ। उसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी का यूथ का शहर अध्यक्ष था। हाँ। जितना मैंने कांग्रेस को देखा है, उसकी विचारधारा को देखा है, मैंने जाना है उसमें। हाँ। सिर्फ है ना युवाओं को गुमराह करने के सिवा और कोई काम नहीं है। हाँ। और ये रियल बात है। हाँ। क्योंकि मैं बूथ प्रतिनिधि भी था और मतमोजनी प्रतिनिधि भी था उसमें। हाँ। तो मैं शिद्दत से काम किया, लेकिन जब गांव की विकास किया, कोई ऐसी जनता से जो जुड़े मुद्दे अगर उनको लेकर हम एप्लीकेशन देने जाते हैं अपने लेटर पैड में, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष के लेटर पैड में अगर हम वो देने जाते हैं, उसको 3 से 4 महीने हो जाते हैं, उसके ऊपर कभी कोई रिप्लाई नहीं आता है। अच्छा। ये जो मैंने फेस किया है, मैं किसी की मतलब ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं के या पदाधिकारियों से जुड़े, जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर में अगर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, तो वो पार्टी के लोग, वो पार्टी जनता से कैसा मतलब वो काम कर पाएंगे उस चीज़ के विषय में। और भैया बोले कि नाली और रोड से पेट तो नहीं भरता, बात सही है उनकी भी, लेकिन ये समस्या जहाँ रहती है उनको मालूम रहता है कि ये समस्या कितनी बड़ी होती है। तो ये समस्या नाली और रोड वाली उनका भी सही है, उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में जो ये मतलब नहीं क्या भ्रमित करने वाली जो राजनीति है कांग्रेस में है, इसमें थोड़ा सा उठ के आदमी को समझना पड़ेगा। और रियल में जो काम हुआ है, जो मतलब बेसिक मुद्दों पे जो काम हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे जो बल्लारपुर विधानसभा को मतलब एक अलग नई पहचान मिली है। वो क्या बोलते हैं, यहाँ के जो पालक मंत्री है उन्हीं की बदौलत मिली है। तो ये कैसा है, उस पर ध्यान देकर लोगों ने वोट करना चाहिए। जातिगत समीकरण के आधार पर वोट करना ये गलत बात है। ऐसा रहेगा तो हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसा जो है मतलब है काबिलियत है उस पे उसको देना चाहिए। अभी तक के एंडिंग तक के इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। जातिगत समीकरण को लेकर के ही टिकट बांटी गई है और उसके ऊपर ही काम होने वाला है। तो क्या अगर बोलेंगे कि मोमेडियन वोट वन साइड चले जाएंगी तो वही पार्टी जीत जाएगी, तो ऐसे से तो देश आगे चलने वाला नहीं, ना समाज आगे चलने वाला है। जो एबल है उसको देना चाहिए और उसको आगे करना चाहिए, बस। बिल्कुल, बहुत सही बोले आपने। तो मेरा भी पूरा महाराष्ट्र में पूरे देश की जनता से यही अपील है कि जाति धर्म सब छोड़िए, जो भी आपके जेन्युइन मुद्दे, आपके जीवन से जुड़े मुद्दे, आपकी जीविका से जो ध्यान देने लायक है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हमने उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो इन्होंने सही बोला। और एक युवा के नाते आपके युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि हम किसी भी पार्टी, चाहे भाजपा रहे, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी रहे, हम किसी पार्टी के क्या गुलाम नहीं बन के रहना चाहिए। हमको सच्चाई समझना चाहिए और उसके बाद में अपनी राय रख के अपने फैसले खुद रखना चाहिए। हम किसी पार्टी का झंडा पकड़कर गुलामी करने के लिए यहाँ नहीं हुए। अगर हम अपने समाज में अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है और कोई काम करने का भी नहीं है। क्योंकि हम युवा साथी भैया बोल रहे बेरोजगार है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से जो नगर परिषद में जिनके ठेके है वो दोनों ही पार्टी में से जुड़े वाले लोगों के पास में है। और सफाई कर्मी है, उनके 2-2, 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलते हैं। बेसिक वेतन उनका 400-500 रुपये रहता है, लेकिन 300 रुपये में वो काम करते तब भी उनको 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलता है। ये क्या है? मतलब ये वही चीज़ है ना, जो मालदार लोग बैठे हैं वो लोग चला रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन बेसिक मुद्दों पे काम नहीं होता है। तो ये भी तो बेरोजगारी का ही एक वो है ना। जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम होता, तो फायर ब्रिगेड में वाले उनको 3-3 महीने का वेतन नहीं मिला, सफाई कर्मी वाले, झाड़ू वाले, उनको कभी 3-3, 2-2 महीने का वेतन, अभी इसमें 2 महीने का डाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो अब ये देखो, जो ठेकेदार पे जो लेके रखे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे, उनके ऊपर में वो जाना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए कि भाई तुम्हारा ऐसा मतलब क्यों हो रहा है। जो उनका बेसिक वो है, रोजी है, उसको देना चाहिए उसमें। तो ये चीजें ठेकेदार पे एक्शन होना चाहिए, जो भी है। हाँ, क्योंकि वो जो लेडीज सवेरे 4 बजे से उठकर झाड़ू लगाते, सफाई कर्मी लोग जो जाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। जब हम सोते रहते तब हमारा गाँव सफा होता है।
तो ये अच्छा, उनके भी सरकार हक जो की एक है बात है ना। आपको शिंदे जी की अच्छी लगी कि उद्धव जी की? देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शिंदे और उद्धव जी की सरकार के इसमें भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपने अपने हिसाब से हर सरकार अपने हिसाब अच्छे से काम काम किए। करती है। किसी के पुरुषार्थ पर पानी फिरना गलत बात है। जो भी रहता है वो सब अच्छे ही काम अच्छा करने ही के लिए आते हैं। बस कुछ रह जाता है, वो कमियां तो हर किसी में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, ओके, धन्यवाद। तो उसी कड़ी में और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय है काय का? नाश्ता, हाँ, नाश्ते का। अच्छा, एक बात तो बताइए कि क्या आप इस सरकार से खुश है आप अभी जो करंट में गई? नहीं, हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्यों? बेरोजगारों के बारे में इनके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं है। हाँ हाँ जैसे कि अभी इन लोगों ने लेडीज के लिए, लाड़की बहना के लिए 1500 रुपए हाँ देना चालू कर दिए। हाँ। तो इस देश में क्या खाली लेडीज ही रहती, लाड़की बहना ही रहती? हमारे जैसे ऐसे कईयों बेरोजगार है। और लड़के भाइयों को भी देना चाहिए। हाँ, तो मेरा कहना, बेकारी भत्ता कांग्रेस ने दी थी उस जमाने में 1000 रुपए। हाँ। जो अच्छा, मुझे एक qualified बात है, बताइए, graduate एक है। बात बताइए, हाँ। 1500 रुपए आपको ज्यादा बेटर लगता कि एक रोजगार देना चाहिए वो बेटर? रोजगार बेटर है, वो लॉन्ग लाइफ रहेगा। हाँ। ये क्या 1500 रुपए निकम में, तो घर घर में तो अभी वो ये लाड़की बहना की वजह से झगड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी तो बोला था ना 8000 खटाखट मिलेगा। वो सरकार आएगी जब देगी ना। अच्छा। उनकी सरकार जब आती है तो देंगी ना। लेकिन अभी सरकार इतने दिन से, अभी हमारी सरकार यहाँ है, सुधीर बाबू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है? अच्छा, जो भी बेरोजगार रास्ते पे घूम रहे हैं, हम चाय बेच रहे हैं, हम नाश्ता चला रहे हैं, इनके लिए क्या प्लानिंग है? अच्छा, चाय और लाड़की नाश्ता बहना रोजगार के नहीं है लिए क्या? तुमने 1500 रुपए दिए, हाँ। तो जो बेरोजगार है उनका क्वालिफिकेशन देख के, क्लासिफिकेशन करके, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको बेकारी भत्ता दो ना तुम। अच्छा, जो 10th पास है उसको 5000, जो ग्रेजुएट उसको 10,000, अच्छा। और जो पोस्ट है उसको 15,000। इस तरह से प्लानिंग करो ना। बिना वो- काम किए पैसे देना चाहिए आपका फिर कहना? काम दो ना, काम मांग रहे ना हम, हाँ, तो तुम काम नहीं दे रहे। भजे निकालो, तो हम भजे निकाल रहे हैं। हाँ हाँ। अब भजे निकाल तो उसको तेल का रेट एक दिन में 30 रुपए बढ़ा, 105 से 135 कर दिए, एक रात में बढ़ा दिए। इधर लाड़की बहना जैसे डिक्लेयर पैसे जमा हो गए, 30 रुपए बढ़ गए। हाँ, महंगाई देखो। महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए। फिर क्या हाँ हाँ। इसमें टैली करो ना, इसमें महंगाई दे रहे तुम, 1500 रुपए कहाँ जा रहे तुम्हारे? इस सिलेंडर कितने मिल रहा है? हाँ, हाँ? बिजली के दाम, जो यूनिट का रेट अभी कितना है? दिल्ली से यहाँ पर 4 गुना यूनिट का बिल मिल रहा है हमारा। हाँ हाँ। और बिजली की निर्मित कहाँ होती है? हमारे महाराष्ट्र में, मेन हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ तो तुम कम करो, जहाँ का प्रोडक्शन है वही महंगा। हाँ? और जहाँ प्रोडक्शन नहीं वहां सस्ता कर रहे हो आप। ये ऐसी पार्शलिटी नहीं होना ना। मोदी जी बोल रहे एक देश एक इलेक्शन, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड। तो हर जगह ये रूल लागू कीजिए ना। एजुकेशन में कीजिए। हमारे गरीब के बच्चे नगर परिषद के स्कूल में जाते हैं बेचारे, और तुम्हारे पैसे 1-1 लाख रुपए डोनेशन भर के तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। कंपटीशन पढ़ने का आता है नौकरी का, तो हमारे बच्चे कंपटीशन क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो नगर परिषद के रहते। और तुम सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले, इंटरनेशनल बोर्ड वाले, हमारे बच्चे कंपटीशन करेंगे? तो एजुकेशन का भी लेवल तुम सेम करो। और सबको रोजगार नहीं मिलते तो तुम बेकारी भत्ता दो उनको। अच्छा, इस रोजगार नहीं दे सकते तो? बार जो है हाँ। यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी किसका माहौल? परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। हाँ, मतलब डेफिनेट इस बार कांग्रेस की आएगी ऐसा कहना? परिवर्तन आएगा। कांग्रेस आएगा या अपक्ष आएगा, यहाँ तो कैंडिडेट बहुत है। हाँ हाँ। 23 कैंडिडेट है। जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उसको चॉइस करेगी। अच्छा। क्या अब मैं कांग्रेस नहीं बोल सकता, बीजेपी नहीं बोल सकता, जिसको अच्छा लगे उसको चॉइस करेगी। पब्लिक है ये। ना कांग्रेस को लोग चाहती है ना बीजेपी को चाहती है। सब दो बोल रहे एक ही नाने के सिक्के हैं। जब कांग्रेस का आमदार फूट के बीजेपी में जाता है तो बीजेपी का बनता है, जब बीजेपी का कांग्रेस में आता है तो कांग्रेस का बनता है। तो किसको हम कांग्रेस का बीजेपी का बोलेंगे? कुछ नहीं बोल तो फिर दोनों तो मिलावटी है ना। तो पब्लिक हो सकती है, दूसरा भी चुन सकते हैं। उनके दिमाग की बात रही थी वो। अभी तो कुछ हुआ नहीं, चित्र स्पष्ट नहीं हुआ। आपका समर्थन किधर है? मेरा समर्थन तो कांग्रेस को। कांग्रेस को। चलो, अच्छा है। तो यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, हर किसी का अपना अपना मत है। क्या क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? हाँ, हाथ मजदूरी का काम। तो ये लाडली बहना का जो 1500 मिला क्या? मिला है, तो उससे आप खुश है? मिलते रहना चाहिए। मिलते रहना चाहिए। अच्छी है, गरीब के लिए करेंगे तो अच्छा है ना। हाँ हाँ।
अभी हमको जैसा सुधीर भाऊ ने बोले हाँ कि मकान देंगे बना के, हाँ हाँ तो सुधीर भाऊ हमेशा हमारी मदद करते आए पहले से 30-40 साल से हम लोग बसे हैं। तो हमको मकान होना करके सुधीर भाऊ ने बोला मैं दिला के दूंगा आपको मकान कैसा भी करके। हमारा 5-10 साल से समझो 30-40 साल से उसी के तरफ वोट जाता। आज भी हम वोटिंग उसी को देंगे, सुधीर बाबू को। यानी इस बार भी वोटिंग वही रहेगा? वही रहेगी हमारी बालाजी शांति नगर की जितना भी हम ठाए वाले हैं, हमारा मोहल्ला है शांति नगर बालाजी। अच्छा हाँ। पूरा वोटिंग उसी को हम देंगे, उन्हीं को जाएगा? हाँ उन्हीं को जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कौन से उनके काम अच्छे लगे कि वोट उन्हीं को जाए? उनने सभी काम अच्छे करे, सभी काम हमारे लिए पहले उठा चुके होते अगर सुधीर भाव ना होते तो। अच्छा आज उन्हीं के बदौलत हम आज तक के शांति नगर में बसे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है, हम लोग 40 साल से बसे हुए हैं। 40 साल से? 40 तो वहाँ तो अभी पट्टा हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के पट्टे भी बने हुए हैं। हमारा क्या बोलते तो ये इसमें म्युनिसिपालिटी में टैक्स चल रहा, लाइट बिल दिए, नल दिए, सब दिला, सरकारी सुविधा दिया सरकार ने। फिर अभी उठाओ बोलेंगे तो हम पैसा उठाएंगे, जमीन क्यों नहीं दे रहे हम? रेलवे के अंडर में है तो ये सब सरकार नहीं करना चाहिए। जब रेलवे ये क्या बोलते नल दे रहे, बिजली का बिल दे रहे, बिजली लगा के दे रहे, तो फिर हम। अच्छा, आपका मुनगंटीवार साहब से आपकी क्या डिमांड है इस बार अगर आते हैं, सरकार बनती है, तो आपकी उम्मीदें क्या क्या है? हमारी बस एक ही उम्मीद है सर कि हम लोग इधर उधर ना भटके। अच्छा। जहाँ है वही हमको बसा दिया जाए। आपका घर परमानेंट होना चाहिए, बस यही उम्मीद है। ऐसा हमारा कहना है। तो महिलाओं के लिए आपको क्या संदेश है? महिलाओं के लिए तो सभी सुविधा अच्छी है, अभी फिलहाल में हो रहा तो सभी अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ। तो देखा यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग अभी उनकी प्रतिक्रिया है कि मुनगंटीवार जी ने भी उनके लिए अच्छा काम किया है, और सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबके अपने अपने विचार है। और ये जो जनता की जो चौपाल है, ये आज का जो बल्लरसा का हमारा जो लगभग तीसरा दिन है, और कंटिन्यू मैं आपको पूरे चंद्रपुर जिला, मूल, राजौरा, हर जगह की ओपिनियन पोल आपको दिखाऊंगा। हो सके तो नागपुर तक का पूरा मतलब महाराष्ट्र का आपको रिव्यू मिलेगा। और ये जो लोकतंत्र मीडिया है आपने यहाँ पे देखा, और अभी हम लोग देखेंगे और भी उधर। जैसा आपको दिखाया गया था कि महाराष्ट्र चुनाव में जो बल्लारपुर है, बल्लरसा जो बोला जाता है, पुराना हमारा नाम है, और यहाँ पे पब्लिक जो हमारा आज मुहिम चालू है जनता की चौपाल, उसके तहत और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो राजनीतिक समीकरण और यहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में बहुत सारे जो रिव्यू है वो आपको देंगे। और मैं मुलाकात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के शहर के जानकार लोग कुछ हमारे साथ हैं, मैं उनसे मुलाकात की। भैया आपका नाम बताइए। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश जनार्दन कडू, वंचित बहुजन आघाडीचा शहराध्यक्ष बल्लारपुर। आपने जिस प्रकार से लोगों की मुलाकातें ली है, तो ये दोनों भी प्रस्तापित पक्ष जो कांग्रेस और बीजेपी है, इन पार्टियों ने बल्लारपुर शहर में मिल बांटकर सत्ता और सत्ता का राजकारण और राजकारण से पैसा, इस प्रकार का राजकारण किया है, और जिसकी वजह से बल्लारपुर शहर में दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ने की तो जनसंख्या घट रही है। ये बल्लारशाह मेरे ख्याल से पूरे भारत का पहला शहर होगा जिसमें जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जहां विकास हो रहा है। लेकिन बल्लारशाह ऐसा शहर है कि जहां पे जनसंख्या घट रही है, तो विकास के मायने निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे ठेकेदारों का विकास हुआ है, अपने दोस्तों को ठेकेदार बनाने का विकास हुआ है। बल्लारपुर में जब वित्त मंत्री बोल के हमारे माननीय आमदार जी ने पद संभाला, तो यहाँ पे ठेकेदार शहर के पूरे काम को क्लब करके बाहर से ठेकेदार लाए गए, और यहाँ के लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया गया। ऐसा प्रकार से ठेकेदारों का विकास करने वाला विकास यहाँ पे हुआ है, जनता का विकास करने वाला नहीं हुआ है। इसीलिए इस इलेक्शन में पिछली लोकसभा का जो अनुभव है उसके ऊपर से ये समझ में आता है कि इस इलेक्शन में शायद ही प्रस्तावित पार्टी के जो आमदार है, जो आज मंत्री भी है, वो गिनती में भी होंगे या नहीं होंगे ये समझना मुश्किल है। क्योंकि जनता की नाराजगी इस कदर है कि बल्लारशाह में तुमने बस स्टैंड बनाया, बस स्टैंड में जाके देखो घड़ी गायब है। इस प्रकार का विकास अगर आप करते हैं कि पैसा लगाते हो लेकिन पैसे का रिटर्न नहीं आता है पब्लिक को, तो इस विकास का क्या मायने है? इसी का एक उदाहरण है कि यहाँ की बेरोजगारी बढ़ चुकी है,
बल्लारसा के अनेक कारखाने बंद हो चुके हैं। मंत्री का काम सिर्फ कांक्रीट का विकास करना नहीं है, मंत्री का काम आदमी का नैतिक और वैयक्तिक विकास करना है, जो कभी यहाँ के पालक मंत्री ने 30 साल में नहीं किया। पेपर मिल जैसी एक निर्माणी बल्लारसा में है, जहाँ इनके मंत्री पद में 30 साल से ये लोग सत्ता में रहने के बावजूद किसान आत्महत्याओं का तो विषय निकालते हैं, लेकिन कभी कामगार आत्महत्या का विषय निकालो। जो पत्रकार रहने वाला कामगार एक अधिकारी का नाम लेकर आत्महत्या करता, लेकिन यहाँ के पालक मंत्री उसके विषय में कोई विषय नहीं उठाते कि पेपर मिल में 304 का गुना दाखिल होने के बावजूद वो कर्मचारी वहाँ काम क्यों कर रहा है। वहाँ का अधिकारी जो जिसके ऊपर में गुना दाखिल है वो वहाँ पे पब्लिक रिलेशन में, कामगारों के रिलेशन में काम कर रहा है। इस प्रकार का काम बल्लारसा में विकास के नाम पे बोगस काम चल रहा है। इसका पूरा जवाब आने वाले विधानसभा में बल्लारसा की जनता वंचित बहुजन आघाड़ी के सिलेंडर को साथ देके बाला साहब के आदेश को मान के बल्लारसा में परिवर्तन लाएंगी, क्योंकि इन दोनों प्रस्तावित पार्टियों ने मिलीजुली सरकार करके इनके कार्यकाल में उनको ठेके और उनके कार्यकाल में इनको ठेके करके जनता को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए तीसरा पर्याय बोल के बल्लारपुर विधानसभा में अभी वंचित बहुजन आघाड़ी ही चुन के आएगी। इस प्रकार का वातावरण बल्लारसा में तैयार हुआ है और हमारा उम्मीदवार कौन है? हमारा उम्मीदवार सतीश मालेकर गुरुजी है, जो उच्च शिक्षित है और बहुत ही अच्छी उम्दा तरुण है, जनता के समस्याओं को जानने वाला है, चढ़वड़ से आया हुआ है, एक क्या बोलते हैं अभियान से आया हुआ है। आपके जो है चुनावी एजेंडा क्या आपने मतलब क्या एजेंडा रखा? आप चुन के आएंगे तो क्या करने वाले? हमारे बड़ा साहब ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से है कि KG to PG एजुकेशन फ्री होने चाहिए, लोगों को हेल्थ की अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। 30 साल हमारे मंत्री रहने के बाद 25 साल यहाँ पे एक CT स्कैन मशीन नहीं है। बताओ क्या विकास है? यहाँ पे CT स्कैन मशीन नहीं है, यहाँ पे CT स्कैन मशीन है, वहाँ कर्मचारी नहीं है, ये विकास है। इसलिए बाला साहब का कहना है कि हम आरोग्य मुक्त योग्य और अच्छा आरोग्य देंगे, आरोग्य व्यवस्था देंगे, उसके बाद में एजुकेशन का अच्छा भर रहेगा, लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार के काम होंगे, ना कि गेट बना के करोड़ों के गेट बनाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। ये काम यहाँ होने वाले नहीं है। इसलिए बाला साहब का ये कहना है कि आपकी जो पार्टी के पूरे महाराष्ट्र में कितने सीटें लड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में 288 सीटें एक ही पार्टी लड़ रही है। अच्छा, अलायंस नहीं आपका? एक ही पार्टी लड़ रही है वंचित अलायंस के साथ में, लेकिन यहाँ पे तो ये तीन मिलके हमसे लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा। वंचित जो है पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी आपका अलायंस है कांग्रेस से? हमारे छोटे छोटे आदिवासी समूहों से अलायंस है, आदिवासी छोटे पार्टियों से अलायंस है? नहीं है। कांग्रेस ने और बीजेपी प्रस्तावित पार्टियों से हमारा कोई अलायंस नहीं है। और ये जो पार्टियां लड़ रही है, एक मेक्की बैसाखी भी हमसे लड़ रही है। आज हम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें लड़ने वाला पक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी। आपका एक संदेश क्या रहेगा आपके पार्टी को? अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आरक्षण बचाना है, संविधान टिकाना है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दो। ये प्रस्तावित कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने जो वक्तव्य दिया था, मधुसूदन मिस्त्री ने, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी पार्टी राहुल गांधी जी और नेहरू जी के विचारों पे चलती है, हमें आम्बेडकर के विचारों की जरूरत नहीं है। ऐसे पार्टी की आम्बेडकरी अनुयायियों को और आम्बेडकर को मानने वाले लोगों को ऐसे पार्टी की भी जरूरत नहीं है। और ये तो बीजेपी का तो छोड़ दो, ये तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप बोले किसने कहा था? राहुल मधुसूदन मिस्त्री ने पत्रकार परिषद में कहा है कि हमको प्रकाश आम्बेडकर की जरूरत नहीं है और आम्बेडकर के विचारों की जरूरत नहीं है। ये मधुसूदन मिस्त्री का स्टेटमेंट है। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस से। इसलिए कांग्रेस आम्बेडकर के वोट चाहिए, कांग्रेस को आम्बेडकर के विचार नहीं चाहिए और आम्बेडकर का समुदाय नहीं चाहिए, नेतृत्व तो देना नहीं है कांग्रेस को। तो देखा आपने, इन्होंने काफ़ी एक प्रखर उससे इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और इनका कहना है कि इनकी पार्टी अगर चुन के आती है तो यहाँ पे एक एजुकेशन जो है इनका फ्री रहेगा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, बहुत सारे इनके एजेंडे हैं और आपने इनके विचार देखा। और इसी कड़ी में और आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का तालुका अध्यक्ष हूँ। मेरा मानना है कि जो अभी प्रस्तावित सरकार और जो कांग्रेस है, ये दोनों तो एक मिलीजुली सरकार है, क्योंकि ये दोनों भी आरक्षणवादी है, विरोधी है ये दोनों भी। क्योंकि जब आरक्षण का मुद्दा जब आया, आरक्षण के विरोधी पार्टी। हाँ, ये आरक्षण के विरोधी है दोनों भी। क्योंकि जब आरक्षण का जो मुद्दा जब आया था वर्गीकरण का,
तो इन दोनों ने कभी, पार्टियों ने कभी सामने आके कोई अपना रुख नहीं दिया था। मेन बात जब आरक्षण का मुद्दा आया, ना कांग्रेस आके सामने आंदोलन की, ना भाजपा तो ऑलरेडी आरक्षण विरोधी है ये लोग तो। अच्छा, महाराष्ट्र का इस बार जो चुनाव हो रहा है अपने यहाँ का, प्रमुख मुद्दा क्या है? यहाँ का प्रमुख मुद्दा है कि रोजगार होना, आरोग्य मुक्त होना। ये रोजगार पे आपकी पार्टी की क्या नीति है, कैसा रोजगार लाएंगे? हम आने वाले विधानसभा में अगर हमारे उम्मीदवार आता है तो हम बल्लारशाह मूल पोम्बुर्ना विधानसभा में 3 से 4 ये आएंगे, फैक्ट्रियाँ लाएंगे हम। अच्छा, बल्लारपुर विधानसभा? हाँ, विधानसभा में जैसे मूल में आएंगे 2-3 MIDC, अपने बल्लारशाह में 1-2 MIDC। ये हमारी कि रोजगार जो है, जो युवा लड़के जो अभी फिलहाल हर जगह आप अपने जगह स्तब्ध बैठते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलने को होना, ये हमारी बोलो तो आने वाली इसमें ये रहेंगी योजना है। अगर सरकार बनी तो? हाँ, सरकार बनना ही है हमारी। अच्छा, और एक बात है, मान लीजिए कांग्रेस या किसी की सरकार आती है और सीटें कम ज़्यादा होती है, हाँ, तो क्या आपकी पार्टी का समर्थन उनको रहेगा? वो तो हमारे तो आप जिसके विरोध में लड़ रहे हैं, सरकार जो देश का चल रहा है आजकल, महाराष्ट्र का भी देख रहे हैं कि रात में भतीजा चाचा के साथ रहता है और सुबह अलग हो जाता है, ये जो चल रहा है, तो इसमें आपका क्या योगदान? नहीं, ये तो हमारे आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर जो हमको रुक देंगे वही तरीके से हम काम करेंगे। हमारा काम नहीं है कि हम किसको समर्थन देना है, क्योंकि हमको ये मालूम है कांग्रेस भी वही काम करती है और बीजेपी वही काम करती है, तो हम वो तो बाला साहब ठहराएंगे। अगर मान लो किसी की सीटें कम पड़ती है, आपसे समर्थन मांगा जाता है, तो उसमें आपका रहेगा कि सरकार से बाहर रहेंगे कि सरकार में रहेंगे? बाला साहब ने इस विषय में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। बाला साहब ने कहा जो हमारे नियम और अटी शर्ती को मानेंगे हम उनके साथ रहेंगे, हमारे को कोई अछूत नहीं है। बरोबर। महाराष्ट्र के विकास के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण, अव्वल तो ऐसी परिस्थिति निर्माण ही नहीं होंगी, क्योंकि बहुमत से वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार आने वाले समय में महाराष्ट्र में आने वाली है। ये सारी पार्टियां जो लड़ रही है एक में की बैसाखी से लड़ रही है और इनको भीतरघात ज्यादा है। अभी बल्लारशाह की स्थिति में देखो, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है 25 उम्मीदवारों की यादी थी, उसमें से एक आया, अभी 24 लोग हमारे को मदद कर रहे हैं। बीजेपी में भी वही हाल है, हर पूरे महाराष्ट्र में ये हाल चल रहा है। अच्छा, बीजेपी में गुटबाजी है क्या? बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वही तो है ना, 2,60,000 की जो लीड मिली, ये गुटबाजी का नतीजा है। लोकसभा में 2,60,000 की लीड मिल रहा है, ये गुटबाजी का नतीजा है। और इसी का पूरा फायदा अभी आने वाले विधानसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी को मिल रहा है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी बहुमत की सरकार लेके चुन के आने वाली है, इसलिए हमको दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति आती है तो बाला साहब ने ये स्पष्ट किया है कि हमको कोई अछूत नहीं है, सिर्फ नियम और अटी जो है हमारी उनको मानना पड़ेगा। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपको बहुत आने वाले दिनों में बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी उम्मीदें सच हो। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो इसी कड़ी में और आपने देखा कि बल्लारशाह में जो हमारा चौपाल है, जनता की चौपाल, आज का तीसरा दिन है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोकेशन है, ये सारे जो राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ लोग जमा होते हैं और यहीं से चुनावी समीकरण सब शुरू होते हैं। शहर की जो यहाँ पे सब व्यू रचना होती है वो एक ऐसी है और यहाँ पे और भी कभी आपकी मुलाकात कराऊंगा और दूसरे दिन भी आएंगे उसी कड़ी में, और शहर के और भी कुछ इलाके में हम लोग जाएंगे, उनकी समस्याएं लेंगे जनता से और मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।